हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है IBS। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर IBS क्या होता है। तो IBS का मतलब है इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम और ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जो स्टमक या फिर इंटेस्टाइन में हो सकती है। इस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग फील होती है पेट में, उन्हें एब्डोमिनल पेन हो सकता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को ब्लॉटिंग भी फील होती है, इन्हें डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन दोनों ही कंप्लेन हो सकती है। ज़्यादातर लोग जो IBS से सफ़र कर रहे हैं उनको कोई सीवियर सिम्टम नहीं आते हैं, कुछ कॉमन सिम्टम ही आते हैं और ये उसे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं डाइट को मैनेज करके, लाइफस्टाइल या फिर स्ट्रेस को कम करके। अब मैं आपको कुछ सिम्टम बता देती हूँ जो IBS के पेशेंट्स में देखी जाती है। तो सबसे कॉमन सिम्टम यही है कि पर्सन को एब्डोमिनल पेन फील होता है, उन्हें पेट में क्रैम्पिंग होती है, उन्हें ब्लॉटिंग फील हो सकता है, उन्हें ऐसा लग सकता है कि उनका पेट काफ़ी ज़्यादा फूला हुआ है। पर्सन के बोवेल मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं, उनका जो बोवेल मूवमेंट का टाइम है वो चेंज हो सकता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को सीवियर कॉन्स्टिपेशन या फिर सीवियर डायरिया की कंप्लेंट भी हो सकती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को अल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन डायरिया की कंप्लेंट होती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को IBS होने का। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज यही है कि अगर किसी पर्सन को इंटेस्टाइन में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा रहता है तो ऐसे लोगों को ये कंप्लेन हो सकती है, उन्हें ब्लॉटिंग या फिर गैस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों के वजह से भी पर्सन को IBS हो सकता है। कई बार नर्व्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके वजह से भी पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी पर्सन को कोई बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन हुआ है और इन्फेक्शन उन्हें बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका है तो ऐसे पर्सन को भी IBS की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा IBS उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिन्होंने अर्ली चाइल्डहुड में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लिया हो, जिनका चाइल्डहुड अच्छा नहीं हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हो, तो ऐसे लोगों को इन फ्यूचर IBS होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन के इंटेस्टाइन में माइक्रोबियल चेंजेस हो रहे हैं, माइक्रोब्स कम या ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे लोगों को भी इन फ्यूचर IBS की कंप्लेन हो सकती है। IBS को ट्रिगर करने वाले कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि कई बार फूड एलर्जी या फिर इंटॉलरेंस की वजह से भी पर्सन को IBS हो सकता है। IBS होने के बाद भी पर्सन को कुछ फूड से एलर्जी हो सकती है, कुछ फूड से उन्हें इंटॉलरेंस फील हो सकती है, जैसे कि कुछ ड्रिंक हो सकता है। कई बार पर्सन को वीट या फिर डेयरी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को IBS है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो ऐसे लोगों की कंडीशन और भी ज़्यादा सीवियर होने लग जाती है। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं जिन्हें ये कंडीशन हो सकती है। तो ऐसा देखा जाता है कि एज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। ज़्यादातर IBS 50 से कम एज के लोगों को होती है। इसके अलावा फीमेल्स बहुत ज़्यादा प्रॉन है इस कंडीशन के लिए, फीमेल्स को IBS ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। इसके अलावा IBS जेनेटिक में भी रन कर सकता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को IBS की कंप्लेन है तो आपको होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा IBS उन लोगों को भी हो सकता है जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, या फिर किसी के साथ सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ है, लाइफ में प्रीवियस बैड हिस्ट्री रही है, कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है, तो ऐसे लोगों को भी इन फ्यूचर IBS होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप एसाफेडिटा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप लाइकोपोडियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप आर्सेनिक एल्बम 30 या फिर आप नेट्राम्यूर 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। आप 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था IBS। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी।
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।